हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टी पॉइंट एकेडमी। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, और ये लास्ट चैप्टर है आपकी 9th क्लास का। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, वैसे आपने स्टार्ट्स पहले भी किया है कंप्लीट। तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं मेनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन डेटा। जो भी डेटा गिवन होगा क्वेश्चन में, उसको डिफरेंट फॉर्म ऑफ ग्राफिकल मेथड की यूज करके हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें स्टडी करना है दैट इज हिस्टोग्राम, फिर बार ग्राफ, फिर हमें क्या करना है, उसके बाद हमें करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो ये तीन चीजें हमें बेसिकली करनी है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है ये, आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना है कि कौन से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, आई होप, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर है। चलो आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले बार ग्राफ की डेफिनेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पर कितने तरीके से किया जाएगा। बार ग्राफ हो गया आपका हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड ऑफ वेरिंग विड्थ एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो इस तरह से आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा बाय टेबल्स हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। नाउ लेट अस टर्न आवर अटेंशन टू अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। ठीक है, टेबल की फॉर्म में किया था पहले, अब हम अनदर रिप्रेजेंटेशन दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इट इज वेल सेड दैट वन पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। तो पिक्चर से क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो जल्दी परसीव करता है गिवन चीज को। तो इसलिए यूजुअली कंपैरिजन अमंग द इंडिविजुअल आइटम्स आर बेस्ट सोन फॉर by means of graph. The representation of then becomes easier to understand than the actual data. We shall study the following graphical representation in the section bar graph, histogram of uniform width and of varying width and frequency polygon. तो आइए एक एक करके देखते हैं, समझते हैं। तो बार ग्राफ क्या होता है, इन अर्लियर क्लासेस यू हैव ऑलरेडी स्टडीड एंड कंस्ट्रक्टेड बार ग्राफ। तो बार ग्राफ आपने पहले भी बनाया है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, हियर वी शैल discuss them through a more formal approach. Recall that a bar graph is a pictorial representation of the data in which usually bars of uniform width are drawn with equal spacing. तो equal spacing वहां पर होती है between them on one axis. ठीक है, say the x axis, the value of the variable are shown in the y axis and the heights of the bar depend upon the values of the variable. ये चीज आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बार ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आपको दिखाता हूँ मैं बार ग्राफ कैसे होगा। तो कुछ डेटा होगा, इस तरह से कुछ बार ग्राफ होगा आपका। यहाँ पर वेरिएबल और यहाँ पर आपकी क्या होगी, वाई एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, हिस्टोग्राम पे आ जाते हैं। ठीक है, पहले हम ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। तो दिस इज द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक द बार ग्राफ बट इज यूज कॉन्टिन्यूअस क्लासेस इंटरवल। फॉर इंस्टेंस, तो जहां पर कॉन्टिन्यूअस क्लासेस होंगी वहां पर हमें क्या करना होगा, हिस्टोग्राम का यूज करना होगा। तो ये हिस्टोग्राम क्या होता है, इनमें स्पेसिंग नहीं होती है जो आपके वर्टिकल बार्स होंगे। तो बार इसमें भी होगा बट देयर विल बी नो स्पेसिंग। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर हिस्टोग्राम बेसिकली कैसे बनेगा। आप देख सकते हो इस तरह से आपका हिस्टोग्राम बनेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी गैप नहीं दिया गया है। तो ये आपके हिस्टोग्राम है। देन आप आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आप देख सकते हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आपको क्या करना है, बेसिकली फ्रीक्वेंसीज को नोट डाउन करना है और उनको रिप्रेजेंट करना है। जो भी गिवन इंटरवल की फ्रीक्वेंसीज होंगी उसको आप क्या करोगे, वर्टिकल में रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, सर्वे कंडक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉज ऑफ इलनेस डेथ द वुमेन बिटवीन द 15 टू 44। इनके बीच की वुमेन है, इनको क्या करना है, सर्वे कंडक्ट किया गया तो हमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करना है। तो जो क्वेश्चन है वो ये देखिए, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ। तो ये चीज आपके के भी बता सकते हो इस टेबल को कि कौन सा काज यहाँ पर मेजर काज है वुमेन की हेल्थ का। एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, तो वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड कंडीशंस, क्योंकि सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें दिया गया है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। देखो यहाँ पर इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये आ जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, आपको दो एक्सेस को ड्रॉ करना है। ठीक है, और यहाँ पर स्पेसिंग आपको दे देनी है इस तरह से। आइए मैं आपको करके बताता हूँ, देखिए।
तो स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पे क्या करना है आपको, इस तरह से इसको ड्रॉ करना है। ये देखिए, ये हमारी लाइन हो जाएगी, ठीक है, वर्टिकल लाइन। फिर यहाँ पे क्या होगा, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से बना लेंगे। फिर आपको क्या करना है, बेसिकली बार्स बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने बना लिया है लाइंस को। अब इसी जो आपकी स्केल होती है, इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, बार्स को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक बना करके दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। देखिए, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, स्पेसिंग दे देनी है। तो इस तरह से हमने स्पेसिंग दे दी। फिर एक लाइन ऐसे और ड्रॉ कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है यहाँ पर बेसिकली, कि कैसे इसको बनाएंगे। फिर इस पॉइंट को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। फिर आप इस तरह से आगे भी क्या बनाओगे, फर्दर लाइंस को इस तरह से बार बनाते जाओगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बेसिकली ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, बट हमें क्या करना होगा, इसकी जो हाइट है, इसको उसके अकॉर्डिंग रखना है, कि यहाँ पर जो डेटा दिया गया, जैसे 31 है, मान लेता हूँ मैं ये 50 पॉइंट तक जाएगा। तो अगर ये 50 पॉइंट तक जा रहा है, तो इसको मैं 31 लेवल मान लेता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होगा, आपका ये 31.8 मान लीजिए, और इसको मान लीजिए कि ये पॉइंट आपका क्या हो गया, 50 हो गया। बाकी सब इससे नीचे है। हमारी जो मैक्सिमम लिमिट है, यहाँ तक बाकी के जो बार होंगे, वो क्या होंगे, स्मॉलर होंगे। तो यहाँ पर इस तरह से बेसिकली आपको बनाना होगा। तो इसको मुझे ऐसे करते हैं, इसको छोटा बनाते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट डेटा है वो आपका क्या है, 25। अगर ये 31 है, तो 25 यहाँ पर कहीं आएगा, तो मुझे यहीं तक इसको रखना है। तो जो हम बनाएंगे अब नेक्स्ट, यहाँ पर लाइन को बनाते हैं। देखिए ये, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया। ये आपका 31 हो गया। इसी तरह से आपको फर्दर जो भी दिए गए हैं, उनको क्या करना है, बनाते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज हो गई, समझ में आ गई आपको, इस तरह से बार्स को बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग फिर उसके बाद, जैसे यहाँ पर आप जब बार को बना लोगे, तो उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे लिख देना है। दैट मीन्स ये वाला कौन सा है, आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन है, तो इसको हम लिखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, एंड कंडीशन, यहाँ पर आप लोग लिखोगे। यहाँ पर न्यूरोसाइकियाट्रिक कंडीशन जो है आपका, वो नेक्स्ट है, न्यूरोसाइकियाट्रिक। आप क्या करोगे, इस तरह से कंप्लीट इसको लिखोगे। फिर देखिए आगे वाला जो बार देखना है, हमें सबसे पहले देखना है कि उसकी वैल्यू कितनी है, 12.4%। तो यानी ये वाला जो, अगर 25 है, तो 12 इसका जस्ट आधा होगा, तो यानी कि ये बार कहाँ तक बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट लाइन भी बन जाएगी आपकी, ऐसी बन जाएगी। और फिर आप क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे। तो ये हमारा किसका हो गया, आपका इंजरीज का। ठीक है, इसी तरह से जो नेक्स्ट वाला लाइन है, वो आप यहाँ पर बनाओगे, और वो है कार्डियोवैस्कुलर। तो ये 4% है, आप देख रहे हो, तो इसकी वैल्यू और छोटी होगी, मतलब यहाँ पर इसका ग्राफ यहाँ तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको ऐसे बनाएंगे, और इस तरह से ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, कार्डियोवैस्कुलर। इसी के इक्वल क्या होगा, आपका रेस्पिरेटरी। तो ये हो जाएगा आपका इसी के इक्वल रेस्पिरेटरी। तो ये आपने बना दिया रेस्पिरेटरी का। और लास्ट जो है स्टूडेंट्स, वो क्या है, अदर कॉजेस। अदर कॉजेस 22 है, तो ये हमारा 25 था, तो इसी को रेफरेंस लेते हुए हम लोग बनाएंगे कुछ यहाँ तक। नेक्स्ट जो लाइन होगी आपकी, कुछ ऐसी होगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा किसका है, अदर काजेज है। तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पे मिल गए। सबसे पहले हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, और उसके बाद विच कंडीशन इज द मेजर कॉज, हमने ये बताया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो मेजर कॉज है। और यहाँ पे ट्राई टू फाइंड आउट, तो ट्राई टू फाइंड आउट द रीजन विद योर टीचर। Being a teacher, I can tell you कि lack of correct knowledge of the treatment and lack of medical facilities could be the reason। यहाँ पर हो सकता है कि lack of medical knowledge, लोगों को knowledge नहीं है, लोग अपनी illness को ignore करते हैं। और अगर किसी को ये चीज़ पता चल जाती है तो वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज यानी कुछ चीज़ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है। आई होप स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा आपको। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स दिस रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबव बाय अ बार ग्राफ। तो बहुत ही सिंपल चीज है, यहाँ पर डेटा बड़ा दिया गया है तो हम लोग 1000 को रेंज मानेंगे। किसको मानेंगे, 1000 को यहाँ पर हम रेंज मान करके चलेंगे। तो जो लास्ट हमारा रेफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, 1000 होगा। और यहाँ पर हम लोग स्पेसिंग ले लेंगे, 100 की स्पेसिंग ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए मैं आपको यहाँ पर बना के बताता हूँ। सबसे पहले मैं रूलर ले लेता हूँ। तो ये है हमारा रूलर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करोगे। ये लाइन हो गई हमारी, ठीक है, जैसे वाई एक्सेस बोलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको बनाएंगे एक्स एक्सेस को। तो ये हमारी हो गई स्टूडेंट्स एक्स एक्सिस। अब हमें क्या करना है, वापस से इसको यहाँ पर लाना है, इसको ऐसे रोटेट करना है और यहाँ पर बार्स को बनाना है बेसिकली। इस तरह से आप ग्राफ पेपर में जब बनाओगे तो ये चीज बहुत इजीली बना पाओगे स्केल से। तो यहाँ पर जो डेटा होगा, सबसे पहले हम ले लेते हैं शेड्यूल्ड कास्ट का। तो उसका कितना है, 940। तो मान लेता हूँ यहाँ पर अगर मेरा 1000 होगा तो यहाँ पे क्या होगा आपका 900 और 1000 के बीच में जाएगा। यानी कि जो ग्राफ होगा हमारा 940 कुछ ऐसा जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग बनाएंगे ऐसे और इसको क्या करेंगे, ज्वाइन। तो ये 940 तक का हमारा हो गया। देन 970, 970 का मतलब इससे थोड़ा ऊपर जाएगा, इक्वल स्पेसिंग रखेंगे, ठीक है, इससे ऊपर यानी यहाँ तक जाएगा और ऐसे। तो ये चीज क्लियर हो गई। देन 920, यानी 940 वाले से ये क्या होगा, कम होगा, यानी इसकी हाइट इससे कम होगी। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 920। देन 950, 950 मतलब 900 और इसके बीचों बीच जाएगा। तो नीचे भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, वो चीज हम लिखेंगे। देन 920 अगेन, तो 920, ये हो गया। इसके बाद 930, 910, ये हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे बार ग्राफ बन गए। तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे 940, मतलब ये हो गया हमारा एससी का, ठीक है, ये वाला, ये वाला हमारा हो गया एसटी का, ठीक है, ये वाला हमारा हो गया किसका, नेक्स्ट वाला जो है नॉन एससी का, नॉन एससी एसटी का। देन ये हो गया हमारा बैकवर्ड का, देन ये हो गया नॉन बैकवर्ड का, ठीक है, ये हो गया रूरल का और ये हो गया अर्बन का। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है यहाँ पर कैसे बनाएंगे इसको। तो ये चीज आई होप समझ में आई होगी स्टूडेंट्स आपको। तो बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया स्टूडेंट्स, बार ग्राफ हो गए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये आप नोट कर सकते हो। इस तरह से आपको बनाना होगा। थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है हमारा, गिवन बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो ये आप कर सकते हो। दो क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। तो आ जाते हैं हम लोग हिस्टोग्राम में। तो हिस्टोग्राम में बेसिकली स्टूडेंट क्या करना है, जो बार ग्राफ आप बना रहे थे उसमें स्पेसिंग थी, इसमें क्या होगा, स्पेसिंग नहीं होगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो इसको भी एक बार मैं आपको बना के बता देता हूँ। 118 से स्टार्टिंग है, तो 118 से 26 तक। ये देखिए एक एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस टाइप का। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक्सेस को बना लोगे इस तरह से, और ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारी हो गई एक्सेस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कुछ ऐसे बना देना है, मतलब जीरो से तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये आपका हो गया 118 से लेकर 126 तक। तो यहाँ पर जो भी होगा, नंबर ऑफ लीव्स यहाँ पर कितनी है, 3 है। 118 से 126 तक आपकी कितनी है, 3 है। तो ऊपर आप क्या बनाओगे, नंबर ऑफ लीव्स को। तो 2 4 5 12 तक आपको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर दो दो की गैपिंग लिख सकते हो, 2 4 6 8 10 और 12। ओके, तो यहाँ पर हमें बेसिकली क्या करना है, 3 तक जाना है। स्टार्टिंग वाले में हमें कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है। तो इस तरह से कुछ बनाएंगे। ठीक है, देन 127, अब यहाँ पर गैप सेम है, तो इसको कॉन्टिन्यूअस हमें कहाँ तक जाना है, 5 तक। तो 5 हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा 4 के ऊपर। तो ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स 127 से 135 तक। देन नेक्स्ट हमारा है 9 तक जाएंगे। तो 9 तक जाने का मतलब ये हुआ कि 8 ये है तो 9 यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा। देन 12 तक जाएंगे, तो 12 हमारा कौन सा है, लास्ट है, यानी कि ये वाला लेवल, फिर ये बनेगा। ठीक है, देन जब आप स्केल से बनाओगे तो ये चीज एकदम परफेक्ट आ जाएगी। देन आपका क्या जाएगा, 5 जाएगा। 5 हमारा कुछ इस लेवल पे आएगा। देन आपका 4 जाएगा। देन आपका कितना जाएगा, 2 जाएगा। तो हिस्टोग्राम भी आई होप समझ में आ गया। यहाँ पर आपको बेसिकली क्या लिखना है, इंटरवल्स को लिख देना है। जो भी इंटरवल्स होंगे उनको यहाँ पर लिखना है। तो ये हमारा हो गया हिस्टोग्राम। तो नेक्स्ट में भी आपको हिस्टोग्राम ही बनाना है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव द टाइम्स ऑफ रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। हिस्टोग्राम आप बना सकते हो आराम से, ये भी ठीक है। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ योर सेक्शन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रॉम द टू पॉलीगन्स कंपेयर द। हाँ, तो ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास मार्क्स को लिखेंगे। तो क्लास मार्क्स क्या होता है, जो भी आपके यहाँ पर इंटरवल होगा उसमें अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई क्या कर देना है, आपको 2 कर देना है। तो सेक्शन ए का क्लास मार्क्स बनाएंगे और सेक्शन बी का क्लास मार्क्स बनाएंगे। तो सेक्शन ए का क्लास मार्क्स अगर हमें बनाना है यहाँ पर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो गया, 5 हो गया। 10 प्लस 20 यानी कि 15 हो गया। 20 प्लस 30 यानी कि 25 हो गया। 30 40 कितना हो गया, 35, और इस तरह से 45। यहाँ पे ये चीज आ जाएगी फ्रीक्वेंसी 3।
9, 17, 12 और 9। तो ये चीज आपको क्लियर है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वाला बनाएंगे। तो नेक्स्ट में भी क्लास जो आपका सेक्शन बी होगा, ये सेक्शन ए का हो गया। सेक्शन बी में हम लोग क्या करेंगे, यही चीज करेंगे। 5 हो गया, ठीक है। ये हो गया 15, 25, 35 और 45। इसकी फ्रीक्वेंसीज को लिखेंगे 5, 19, 15, 10 और 1। इतनी चीज क्लियर है आपको। देन हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक्सिस में फ्रीक्वेंसी और एक एक्सिस में मार्क्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ये है आपकी एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे फ्रीक्वेंसीज को और यहाँ पे मार्क्स को। क्लास मार्क्स हमारा 5, इन सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करें। तो ये हमारी 5 हो गई, ये हमारी हो गई 15, ये हमारी हो गई हमारी कितनी 25, ये हमारी हो गई 35 और ये हमारी हो गई 45। तो 5 के करस्पॉन्डिंग हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी में आप क्या करोगे, आप देख लोगे कि मैक्सिमम हमारी फ्रीक्वेंसी कहाँ तक जा रही है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 19 तक जा रही है। तो 5 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर हम लोग गैपिंग कर बना लेंगे कि 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये आपका हो गया 9 हो गया, ये हो गया 12 हो गया और ये हो गया 15 हो गया। इस तरह से 15 के ऊपर 18 और ये 21। ठीक है। तो जो 5 की करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 3 है। तो यानी हम हमें क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट बनाना है। देन आपका 15 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यानी कि 15 हमारा ये है, इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9 है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। 25 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 17 है। तो ये हमारा 25 है, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आएगी 17। ठीक है। 35 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, 12 है। तो 35 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ जाएगी 12 और 45 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, 9 है। तो यहाँ पर आ जाएगी। तो बेसिकली क्या करना है, इनको फ्री इस तरह से ज्वाइन करते जाना है। यही आपके क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसी तरह से आप नेक्स्ट वाले में यानी 5 के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, 5 है। आप देख सकते हो 5 के करस्पॉन्डिंग 5 है, तो 6 यहाँ पर है तो 5 उसके नीचे आएगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा। देन 19 है हमारी फ्रीक्वेंसी, तो 19 है यानी कि इसके ऊपर जाएगा 18 और एक 19। तो इस तरह से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे। देन आपकी 15 है फ्रीक्वेंसी, तो 15 का मतलब ये हुआ कि इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी आपकी 15 है। तो इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे। देन फ्रीक्वेंसी आपकी 10 है, तो 9 के ऊपर आएगा यहाँ पर 10। तो इसको ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा एक लाइन से ऐसे। देन आपकी फ्रीक्वेंसी 1 है नेक्स्ट वाले के करस्पॉन्डिंग। ठीक है। तो नेक्स्ट वाली हमारी यहाँ पर आएगी कहीं ना कहीं एक फ्रीक्वेंसी, तो इसको ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इस तरह से कुछ हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन यहाँ पर बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आपको समझ में आया होगा। तो इस पे और भी क्वेश्चंस होंगे दैट यू हैव टू डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप देख सकते हो। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल मैक्सिमम नंबर्स ड्रॉ हिस्टोग्राम। तो यहाँ पर हिस्टोग्राम करना है। सो इट वाज ऑल अबाउट द स्टैटिस्टिक्स चैप्टर स्टूडेंट्स। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू।